सो फाइनली आई हैव वॉच्ड पुष्पा 2, जो कि मेरा देखने का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वाली हमको पसंद नहीं आई थी, जैसा कि हम अपनी इस वाली वीडियो में बता रखे थे। लेकिन मेरे भाई को देखने का बहुत मन था, तो उसको दिखाने के लिए हमको भी देखना पड़ा। एंड ओवरऑल आई लाइक द मूवी, क्योंकि जब तुम एंजॉय करना शुरू करते हो ना, तब सिर्फ एंजॉय ही करते रहते हो। इस मूवी का टेस्ट ऐसा है। हम तुम लोग को पहले ही बता दें, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। तो क्या है ये, चलो काम की बात करते हैं। पुष्पा द राइज, जो कि 2021 के लास्ट में या फिर 2022 के शुरू में रिलीज हुई थी, तभी पता था कि पुष्पा द रूल सेकंड पार्ट उसका आने वाला है, लेकिन उसके आने में काफी डिले हुआ। अब जाकर वो दिसंबर 2024 में आई है। बट इसके प्रमोशनल मटेरियल्स बहुत समय पहले से ही आ रहे हैं, लाइक ये टीजर हो गया। बट तुम लोग अगर ये टीजर के बाद ये मूवी देख चुके हो, तो तुम लोग को भी ये बात खटती होगी कि ये सीन्स तो मूवी में थे ही नहीं, तो फिर ये कहाँ लाई करते हैं। मेकर्स ने एम ही तो बना के डाल नहीं दिया होगा। पुष्पा 2 मूवी के पोस्ट क्रेडिट में हम लोग को पता चल जाता है कि इस मूवी का थर्ड पार्ट पुष्पा 3 द रैम्पेज आने वाला है। उसके बारे में अगर बात करें, तो जैसे पार्ट 2 में द रूल में हम लोग को ये देखने को मिला कि कैसे पुष्पा फर्स्ट पार्ट में राइज होने के बाद अब सेकंड पार्ट में अपना रूल हर जगह फैला रहा है, मतलब अपना रोला और राज बहुत फैला रहा है। कैसे वो एक जंगल में काम करने वाले एक सिंपल मजदूर से एक स्टेट को कंट्रोल करने लगा। मतलब 100 करोड़ की बात वो लोग ऐसे कर रहे थे जैसे कि आज के दिन की हो। वैसे आज के दिन भी ये कुछ कम नहीं है, बट ये बात हो रही 1990s की, जो कि तुम लोग कैलकुलेट करके देख लो 100 करोड़ उस टाइम कितना होता था। 500 करोड़ की भी बात हो रही थी वो तो। खैर जितना पुष्पा का प्राइम हम लोग को इस मूवी में दिखाया गया है, उतना ही पुष्पा का डाउनफॉल हम लोग को पार्ट 3 में दिखाया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देख रखा है, पुष्पा की फैमिली एकजुट हो जाती है, मतलब अब उसकी पूरी फैमिली एक साथ है। उसके बड़े भाई ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। वो स्पॉइलर अलर्ट देना भूल गए थे ना। खैर अब तक तुम लोग थिएटर में नहीं देखे हो, तो तुमको स्पॉइलर मिलना भी चाहिए। तो जैसे पार्ट 2 में हम लोगों ने पुष्पा का पूरा प्राइम देखा कि वो कितने बड़े नंबर्स में खेल रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी खेल रहा है। तो पार्ट 3 में हम लोग को पुष्पा के साथ जितना बुरा हो सकता है वो दिखाया जाएगा। लाइक अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि किसी न किसी फैमिली मेंबर की जान जाएगी उस बम धमाके में, या फिर सभी चले जाए तो। लेकिन बात बस फैमिली तक नहीं रुकती। अब उसने पॉलिटिक्स में भी लफड़ा कर रखा है प्राइम मिनिस्टर से, तो अब वहां से भी उसकी पकड़ ढीली होने वाली है। बाकी अलग अलग विलेंस मिलाकर पूरी थैनोस की आर्मी तो बनी रही है, जिसमें से सबसे पहला विलेन हम लोग का पॉलिटिक्स से ही आता है, मतलब जो पुष्पा के पपेट से पहले सीएम बन रखा था, मंगल सीनू, जो कि पार्ट 1 में उसका इतना रोला जमा के रखे थे, पार्ट 2 में उसको बहुत डिग्रेड किए हैं। पार्ट 3 में भी अब इतने सारे विलेन आ रहे हैं, तो उनके सामने वो भी और छोटा दिखेगा, लेकिन वो भी रहेगा। पार्ट 1 में हम लोग को एक बहुत खतरनाक फाइट सीन देखने को मिला था, जब पुष्पा जॉली रेड्डी को शिवल्ली के लिए पीट देता है, जो कि इस मूवी में हम लोग को कहीं देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है क्या, मतलब डेफिनेटली वो पार्ट 3 में हम लोग को देखने को जरूर मिलेगा। अगला जो विलेन है वो पार्ट 2 में मर चुका है, ऐसा बहुत लोग को लग रहा होगा, लेकिन भंवर सिंह शेखावत नहीं मरा है। क्योंकि पुष्पा के बाद अगर कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा फेमस हुआ है इस फ्रेंचाइज में, तो ये भंवर सिंह ही है, और ऐसी एंडिंग तो उसको ये लोग नहीं देंगे। और सबसे बड़ा विलेन, जो कि पार्ट 3 में ही पता चलेगा कौन है, वो है ये अननोन आइडेंटिटी। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सीन्स में देखा था, ये पीएम से ही रिलेटेड कोई आदमी है, जो कि वो पूछता है ना, वो नहीं आया, तो यहाँ ब्लास्ट करने आया था। और हम लोग को पुष्पा भाऊ के मुंह से ही सुनने को मिला था कि पीएम जो थे वो कैसे पीएम बने, माइंस में ही कुछ लफड़े करवा कर। तो समझ रहे हो, ये पीएम का बहुत पुराना साथी है, जो इसको पॉलिटिकल सक्सेस में बहुत मदद किया है। और अब पीएम के भाई और भतीजे के मरने पर तो कैसे नहीं आता। और अगर तुम लोग को नहीं पता, तो लीक्स के हिसाब से इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे विजय देवरकोंडा, लाइगर वाला। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये लोग पार्ट 3 में इतने सारे विलेंस की स्टोरी ये लोग कैसे मर्ज करके पार्ट 3 में दिखाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रिलॉजी होने वाली है, जिसके लास्ट पार्ट में पुष्पा अकेले सारे विलेंस को मार देगा, या फिर खुद भी मर जाएगा, आई डोंट नो। मतलब फाइनल शोडाउन पार्ट 3 में ही होगा, तभी तो इसका नाम है द रैम्पेज, जिसमें पुष्पा लेगा अपने परिवार का बदला, अपने पावर का बदला, अपने पैसे का बदला, क्योंकि वो एक आना भी नहीं छोड़ता ना। तुम लोग से एक सवाल पूछे थे हम वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये जो टीजर था वो कहाँ लाई करता है, तो अब तक तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। पार्ट 1 के बाद जो ये डायरेक्ट टीजर आया था, उसमें पार्ट 3 के सीन्स और स्टोरी लाइन है, जिसका पार्ट 2 से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इसको देखो, एंजॉय करो, और इतने इंटेलिजेंट तो तुम लोग हो ही कि एक बार कितना समझ जाओगी डाउनफॉल होने के बाद पुष्पा कहीं छिप के रह रहा होगा जंगलों में, और अपने इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे फिर से एस्टेब्लिश करता है, और वो बिजनेस करने के साथ साथ अपनी पावर को कैसे वापस लेता है, या फिर लेगा या नहीं, और फाइनल रैम्पेज में आके वो अपना बदला लेकर संन्यास ले ले। एनीवेज, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। अगर तुम लोग को 2024 की सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज देखनी है, तो ये वाली वीडियो देख लेना, और इसमें एडजस्टमेंट ये कर लेना कि अब पार्ट 1 पे पुष्पा आ गई है ऑलरेडी। अदरवाइज तुम लोग अगर पॉप कल्चर को फॉलो करते हो और सुपरमैन का नया टीजर देख चुके हो, तो ये वाली वीडियो देख लो।